गोपालजी ठाकुर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला और दरभंगा जिला के आसपास जिलों के लिए खुशखबरी तब आई जब भारत सरकार का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनी रत्न ने पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की योजना बनाई। आपको बता दें, यह ट्रेन दरभंगा से खुल गई है। यह स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन दरभंगा से खुलकर मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा जंक्शन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और विभिन्न तीर्थ स्थलों तथा उज्जैन, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा दर्शन एवं नासिक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शनि सिंगनापुर मंदिर का दर्शन कराते हुए 10 दिन बाद यात्रियों को लेकर वापस दरभंगा लौटेगी। आगे जानकारी देते हुए सांसद गोपालजी ठाकुर ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ स्वागत सम्मान के लिए ढोल नगारे के साथ दरभंगा स्टेशन गूंज उठा। सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि यहाँ पर दरभंगा में जो ये ट्रेन खुली है, पहला स्लीपर क्लास जिसमें प्रति व्यक्ति भाड़ा 18,450 रुपया लगा है। वहीं तीसरे एसी क्लास से यात्रा करने वाले व्यक्ति को 29,620 रुपया व्यय करना पड़ा है, जिसमें यात्रियों को उनके टिकट श्रेणी के अनुसार से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित होटल में रात्रि विश्राम की सुविधा मिलेगी। वहीं 3 समय शाकाहारी भोजन के साथ साथ सुबह शाम चाय के साथ पानी का यहां बोतल भी दिया जाएगा। सांसद गोपालजी ठाकुर ने जो कहा है वो श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमने के लिए भी वातानुकूलित बस की व्यवस्था की गई है। वहीं कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ सभी व्यवस्था यहां पर दिया गया है। इस अवसर पर देख सकते हैं दरभंगा स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, IRCTC रीजनल मैनेजर राजेश कुमार, एरिया ऑफिसर मनीष कुमार, ट्रेन मैनेजर संजीव कुमार, प्रमोद कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवत सैनी, धर्मशिला गुप्ता, विवेकानंद पासवान, अभयानंद झा, सुजीत मल्लिक, पारसनाथ चौधरी, प्रेम मिश्र रिंकू, तनवीर हसन, बालेंदु झा, संजीव गुप्ता, मुनिंद्र यादव, कन्हैया चौधरी, घनश्याम राय, साथ ही विभिन्न प्रखंडों से आए हुए जैसे कि तारडी के कैथवार गांव से आए हुए, या फिर आपको बता दें कि विभिन्न प्रखंडों से आए हुए जो कार्यकर्ता थे वो उपस्थित रहे हैं। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें कि अश्विनी यादव जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आए हैं। त्रिलोकीनाथ राय मौजूद रहे, शिवशंकर सिंह जो दक्षिणी बहेरी के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद रहे हैं, अजय सिंह, विजय सिंह, साथ ही यहां पता है कि विभिन्न जगहों से जो आए हुए लोग थे वो यहां उपस्थित रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर भारत उदय समाचार को करिएगा, देखते रहिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पहल है IRCTC के द्वारा, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग के जैसे एजेड आदमी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। रहने खाने सब व्यवस्था इसमें हो जाता है, एक जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल स्टाफ भी है इसमें, सारी व्यवस्था इसमें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत था। काफ़ी लंबे समय हम लोग पहले भी गए हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, अनुभव अच्छा रहा, इसलिए दोबारा फिर चले। कहाँ जाएगी ये ट्रेन को जानकारी? ये सोमनाथ जाएगी, महाकालेश्वर जाएगी, ओंकारेश्वर, चंदेश्वर ठाकुर, समस्तीपुर। जा रहे हैं तीर्थ यात्रा। कितना अच्छा लग रहा है, दरभंगा से ये ट्रेन खुल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों के बाद ये सपना पूरा हो रहा है? बहुत दिन हो गया। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से। अच्छा, कहाँ घूमेंगे? जहाँ ट्रेन ले जाएगी वहाँ घूमेंगे। कुछ पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं? सो बनारस है। ट्रेन का नाम क्या है सो नहीं पता? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है राम। हम बराबर कहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में उनका काम जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के मन में नहीं आया वो हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसी के तहत आज मिथिला के केंद्र दरभंगा से स्वदेश दर्शन यात्रा जो देश का पहला यात्रा यहाँ से निकालने का काम हुआ है
स्पेशल ट्रेन के माध्यम से यहाँ के 750 यात्री का हमने हरी झंडी दिखा करके विदा करने का काम किया है। और यहाँ के नगर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी और यहाँ के विधान पार्षद श्री हरी साहनी जी और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के मंत्री और कार्यकर्ता, सारे लोग आज अति उत्साहित खुशी हैं जो मिथिला के धरती पर आज दरभंगा से ट्रेन गई है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यह यात्रा 10 दिनों का यात्रा कार्यक्रम है, जिससे आधा दर्जन ज्योतिर्लिंग में लोग जा करके और यहाँ दर्शन करेंगे। और सारा सुविधा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के यशस्वी रेल मंत्री के द्वारा किया गया है। कहीं कोई कठिनाई इसमें नहीं होगा। उज्जैनाथ, श्री नागेश्वरनाथ, त्र्यंबकम महादेव, सोमनाथ, द्वारकाधीश और साईं बाबा श्रीजी लोग जाकर के दर्शन करके और 20 तारीख को पुनः दरभंगा वापस होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज जहां काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना करके और देशवासियों को समर्पित किए, वहीं कल 11 तारीख को उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने वाला है। और मिथिला के 750 लोग जो गए हैं उसको भी सबसे पहले यही यात्री लोग जाकर के देखेंगे और दर्शन महाकाल का करेंगे। आज चाहे सोमनाथ की बात हो, बाबा केदारनाथ की बात हो, द्वारकाधीश में उस समुद्र पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पुल का निर्माण जहाँ पर 5,500 वर्ष पहले सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर के गया था श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए, वहाँ भी मोदी जी की सरकार उस समुद्र में पुल का निर्माण करने जा। आज सांसद महोदय के साथ आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमारे मिथिला में पहली बार और पूरे भारत में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम लोग का एक सपना सफल हुआ है। आज स्वदेशी स्पेशल ट्रेन 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक विभिन्न तीर्थ स्थलों पे जनता को घुमाते हुए वापस आएगी 18 तारीख को। और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही बढ़िया है। आने वाले दिनों में रेलवे में बहुत काम होने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी यादव। कहाँ से आए थे? मैं हायाघाट से आया हूँ। IRCTC के तरफ से जो काम किया गया है उनके अधिकारी को भी हम बधाई देना चाहते हैं। और हमने कहा है इसका प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में हो, ताकि ये तो मिथिला जगत जननी जानकी सीता की भूमि है और यहाँ के लोग यात्रा पर निकलते ही हैं। लेकिन इससे पहले अभी जो रेलवे ने काम करके दिखाया है, इससे पहले कभी हुआ ऐसा काम नहीं था। और यहाँ के लोग एक ट्रेन क्या अनेक ट्रेन से लोग यहाँ पर निकलेंगे और रेलवे को लोग बधाई भी दे रहे हैं। इतना बढ़िया यात्रा अपने निकालने का काम किया है, आप बधाई के पात्र हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में देखते हैं और हर व्यक्ति के लिए उन्होंने जो काम किया है ऐतिहासिक है। संपूर्ण मिथिला के तरफ से उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी, मिथिला के लोगों का कहना है जुग जुग जीवो, और पूरे देश उनको आशीर्वाद दे रहा है, वो दीर्घायु रहे और इसी तरह यहाँ के लोगों का काम करते रहें। और मिथिला क्षेत्र में तो उनका निगाह है, मिथिला के लिए बहुत कुछ किए भी हैं और आगे करने वाले भी हैं। नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार संपूर्ण मिथिलावासी देशवासी कर रहे हैं। हम भी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से आपके माध्यम से नमस्कार प्रणाम करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम स्वदेश दर्शन यात्रा निकाल करके देश का सबसे पहले दरभंगा से यह यात्रा निकला है। इसलिए मिथिला के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर क्या ये देखिए, पर्यटन का एक मिथिला का धरती पर्यटक का धरती है। यहाँ पर एक जो आपका यहाँ जो ये किला है 85 एकड़ में, तो एक ट्रेन इसके लिए भी चलने वाली है बहुत जल्द, जो लोग पूरे देश के दरभंगा आएंगे और यहाँ के जो किला है राजा महाराजा का उसका भी भ्रमण करेंगे। और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भारत की सरकार, अभी जो पर्यटन मंत्री हमारे भारत सरकार में हैं मेघवाल जी, उनसे हमने बातचीत किया।
जो वहाँ भी जैसे अयोध्या के तर्ज पर यहाँ पर सीता मैया का भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। और अयोध्या ट्रस्ट ने कहा है मेरे पास 3000 करोड़ रुपया हम माननीय कामेश्वर चौपाल जी का है जो अयोध्या में हम लगाएंगे, लेकिन वहाँ निर्धारित हो जाए जो 3 जगह है उसका एक जगह जगत जननी जानकी का कहाँ पर यहाँ पर राजा जनक के द्वारा उत्पन्न हुआ था हल जोत करके। तो इस निर्धारित के लिए हमने आदरणीय मेघवाल जी से चक्षु जी महाराज रामभद्राचार्य जी का बातचीत भी करवाने का काम किया है। और उन्होंने कहा पुनौरा धाम जहाँ पर अभी वो आते हैं भागवत कहने के लिए आदरणीय रामभद्राचार्य जी वही स्थल है, उसका विषय हुआ है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। वहाँ के 5 MLA भी गए थे वहाँ दिल्ली और उनसे हम पर्यटन मंत्री को मिलवाने का भी काम किए हैं। तो पूरे मिथिला क्षेत्र में पर्यटक का बढ़ावा देने से रोजगार सृजन होगा और देश के लोग भी आएंगे और मिथिला के लोगों को भी वहाँ रोजगार मिलेगा। दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने जा रही है और RLDA के द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और आज हजारों करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगा बनने जा रहा है और वो समय बहुत निकट आ गया। वहीं लहरियासराय स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ दरभंगा में आदरणीय मोदी जी की सरकार ककर घाटी से सीसो 253 करोड़ की लागत से काम प्रारंभ है, बाईपास का काम हो रहा है। और सकरी हसनपुर जहां 22 फरवरी 1974 में शिलान्यास उसका किया गया था, इस बार मोदी जी की सरकार रेल के आदरणीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी 60 करोड़ रुपया इस बार के बजट में उसमें भी देने का काम किया है और बहुत जल्द इस दरभंगा में रेलवे अपना काम करके दिखाएगी और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। जहां लहरियासराय से 3 जोड़ी ट्रेन सहरसा के लिए प्राप्त हुआ है, 88 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना करके मिथिला को दिया है। वहीं जितने लोग आज तक यहां से जनप्रतिनिधि के रूप में रहे और देश में जितने सरकारें बनी सबने मिथिला को ठगने का काम किया। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जो बयानबाजी से लोग बाज आवे, नहीं तो सारा पोल खोल करके हम रख देंगे और आपने लंबा समय तक सांसद के रूप में आपने सरकार के मंत्री के रूप में रहने का काम किया और एक उपलब्धि आप नहीं दिखा सकते। आपने तो जाकर के और तत्कालीन रेल मंत्री से वहां पर शिलान्यास करवाने का काम कर दिया मुजफ्फरपुर दरभंगा रेल लाइन का। कहां पर काम हो गया? कई लोग शिलान्यास दोनार से वहां क्या नाम है 21 नंबर तक शिलापट लगाने का काम किया, क्या हुआ? कहाँ ओवरब्रिज बना? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज 55 करोड़ की लागत से आज 21 नंबर गुमती का टेंडर हो चुका है। बिहार की सरकार यदि मदद करे तो काम उस पर भी हाथ लगेगा। सारा बाधित बिहार की सरकार कर रहे हैं, ये बंद करे लफड़ा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रुख अपनाएगी और आप बचेंगे नहीं।